अस्सलामुअलैकुम। सिंक में एक कपड़ा डालें और बहुत बड़े नुकसान से बच जाएं और पैसों की भी बचत कर लें। और इसी तरह के और भी बहुत ही काम के हैक्स मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत ही काम के और यूज़फुल टिप्स और ट्रिक्स हैं जो घर के कामों में अप्लाई करके हम अपना काफ़ी सारा वक्त बचा सकते हैं। और यहाँ पर मैं कैंची को टूथपेस्ट क्यों लगा रही हूँ, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। वीडियो में आपकी इन्फॉर्मेशन में बहुत इजाफा होने वाला है, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1 से। टिप नंबर 1 है हमारी इस तरह के नेल कटर से मुतल्लिक कि ये जो नेल कटर होता है ये हमारे नाखून काटने के तो काम आता ही है, लेकिन इसके अलावा भी इसके बहुत से यूजेस होते हैं जो कि हम जानते ही नहीं हैं। तो आज एक डिफरेंट सा यूज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि इस नेल कटर को हम अपने मोबाइल के स्टैंड यानी कि मोबाइल होल्डर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। किस तरह करना है यूज़, इसे मैं आपको दिखाती हूँ। जिस तरह आपने देखा, जिस पोजीशन में मैंने नेल कटर को रखा था इसी तरह ही बस आपने रख लेना है। और अब आप इसे अपने किचन में हो, कोई रेसिपी देखना चाह रहे हों और आपके पास मोबाइल स्टैंड ना हो तो आप नेल कटर को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं और इजीली मोबाइल स्टैंड का काम ले सकते हैं। ये देखें जी, मोबाइल को मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितने अच्छे तरीके से इस नेल कटर ने सहारा दिया हुआ है और मोबाइल अपनी जगह पर टिका हुआ है। उम्मीद है कि ये आइडिया आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। टिप नंबर 2 भी बहुत ही अमेजिंग है। बहुत ही कमाल की टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, इसलिए मेरी हौसला अफजाई के लिए एक लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल पर नए होते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कैंची कितनी डल हो चुकी है। जितना मर्जी से काटें ये बिल्कुल ये इस शॉपर को भी नहीं काट रही, ये जो पॉलीथिन बैग है इसको भी नहीं काट रही कि इसकी धार जो है ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और इस तरह की जो कैंचियाँ होती हैं इनकी धार तो हम मार्केट से भी तेज़ करवाने के लिए जाएं तो बहुत ही मुश्किल से तेज़ होती है, क्योंकि बड़ी कैंची की धार तो आसानी से तेज़ हो जाती है लेकिन छोटी छोटी कैंचियों की धार जो मार्केट वाले होते हैं वो कम ही तेज़ करते हैं। तो इस तरह से आपने इस ट्रिक को ट्राई करना है। आप देखेंगे कि आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले तो इसको हम थोड़ी सी टूथपेस्ट अप्लाई कर देंगे इस कैंची के ऊपर। टूथपेस्ट अप्लाई करने का मकसद ये है कि अगर इसके ऊपर कोई जंग वगैरह लग गया है या इसको क्लीनिंग की ज़रूरत है तो वो इसकी क्लीनिंग हो जाएगी और क्लीनिंग के साथ साथ इसकी धार जो है वो भी तेज़ हो जाएगी। बस इस तरह से अच्छे तरीके से इसको टूथपेस्ट अप्लाई कर देना है। थोड़ी सी अमाउंट में मैंने अप्लाई की है और ये देखें कितने अच्छे तरीके से लग गई है। ये जो छोटी छोटी कैंचियाँ होती हैं इनकी घर में अक्सर ही ज़रूरत पड़ती रहती है और हमें हर दफ़ा हमें बड़ी कैंची की ज़रूरत नहीं होती, बाज़ काम छोटी कैंची के करने वाले होते हैं। बस इस तरह से इसको टूथपेस्ट लगा देनी है और उसके बाद हमें क्या चाहिए, एक कप चाहिए। ये वही कप है जो हम घर में चाय पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसको आपने उल्टा करके इस तरह से रख देना है और अब इसके ऊपर हमें एक दो चीज़ लगा देनी है ताकि इसकी धार तेज़ होने में आसानी हो जाए। इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नमक भी ब्लेड की शार्पनेस के लिए या फिर यह कि कैंची छुरी की शार्पनेस के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। इस तरह से बस इसके ऊपर नमक डाल देना है इसके किनारे किनारों वाली साइड पे, ताकि इसके किनारों पर ही रहे और कैंची जो है वो उसको ये नमक लगता रहे। उसके बाद हम इसमें एक और चीज़ शामिल करेंगे, वो है जी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी इसकी सफाई का काम भी करेगा और साथ में ये कि नमक के साथ शामिल होके ये बहुत अच्छा सा ये इसकी शार्पनेस को भी बहाल कर देगा। ये दोनों चीज़ें शामिल कर दी और उसके बाद हम इसमें चंद ड्रॉप्स जो है ना वो पानी के डाल देंगे। बस मैंने इसे स्लो स्पीड में इसीलिए रखा हुआ है ताकि आपको पता चल सके कि इसको मैंने किनारों किनारों वाली साइड पर ही रखा था। ये जो बेकिंग सोडा और नमक मैंने अप्लाई किया था इसको ये जो इसके किनारे हैं ना उनकी तरफ ही रखना है, क्योंकि सेंटर से इसका झुकाव होता है थोड़ा सा, तो वहाँ पे तो कैंची पहुँच नहीं सकती और कैंची ने तो साइड्स पे ही फिरना है। और इस तरह से इसके ऊपर थोड़ा सा पानी, आपने देखा 2 से 3 ड्रॉप्स ही पानी के इसमें शामिल किए और अब इसके ऊपर हम थोड़ी देर के लिए कैंची को रगड़ेंगे। थोड़ा टाइम तो लगेगा, 2 से 3 मिनट आपने इसे रगड़ते रहना है मुसलसल। अगर ज़्यादा ही ये कुंद हो चुकी है तो थोड़ी देर आपको रगड़ना पड़ेगा, तो फिर आप देखेंगे और रिज़ल्ट देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे।
इस तरह से आपने इसको रगड़ते जाना है। एक साइड को पहले रगड़ना है अच्छे तरीके से और फिर इसी तरह ही दूसरी साइड को रगड़ते जाना है। रिजल्ट देखकर मैं खुद हैरान रह गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं कि कितना अच्छा ये अमेजिंग सा हैक है। एक तो क्लीनिंग भी हो जाती है कैंची की और दूसरा इसकी जो शार्पनेस है वो भी तेज़ हो जाती है। और ये वही कैंची जो कि काम ही नहीं कर रही थी, बिल्कुल डल हो चुकी थी और इससे कोई काम नहीं हो रहा था, यही बहुत अच्छे तरीके से काम कर लेगी। तो हुई ना आपके काफ़ी सारे पैसों की बचत। अगर ये कैंची खराब समझ के आप फेंक देते तो आपके पैसों का नुकसान हो जाना था। अब इसे हमने तेज़ कर लिया है और अब ये वही शॉपिंग बैग है जिसको वो काट नहीं रही थी और अब कितनी आसानी से ये देखें इसने काट भी दिया है। उम्मीद है कि यह हैक भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपका वक्त बचाने में, आपके पैसों की बचत करने में आपके काफ़ी काम आएगा। ये देखें जी, ये वही पॉलीथीन बैग है, इसको कितनी आसानी से इसको यही कैंची जो है काट रही है। आप भी इस तरह के हैक्स को ट्राई करते रहा करें ताकि आपकी डेली लाइफ भी सुकून की तरफ चली जाए, क्योंकि जब इस तरह के छोटे छोटे हैक्स को हम ट्राई करते रहते हैं तो हमारा काम बेहद आसान हो जाता है और हमारा वही काम जो कि ज़्यादा टाइम में होना था वही काम कम टाइम में हो जाता है। तो चलें जी, टिप नंबर 3 देख लेते हैं। टिप नंबर 3 है हमारी इस तरह की ब्रेड से मुतालिक है कि जब भी हम ब्रेड रैप करना चाहते हैं, कभी बच्चों को लंच बॉक्स वगैरह में देना हो, तो हम इसे फॉइल पेपर में या फिर ये कि किसी भी पेपर में, अखबार में तो वैसे नहीं लपेटना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास कोई प्लेन पेपर हो तो उसके अंदर ही इसे लपेट के रखें। मेरे पास यही पेपर था तो मैंने सोचा कि मैं इसी में ही आपको लपेट के दिखा देती हूँ कि किस तरह से हम इसको इजीली रैप कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से एक तो रैप भी हो जाएगी और दूसरा एक डिफरेंट सा आइडिया था तो सोचा आपके साथ शेयर कर दिया जाए। बस इस तरह से सेंटर में इसको रख देना है ब्रेड को और उसके बाद आपने देखना है कि मैं इसे किस तरह से रैप कर रही हूँ। आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में इस तरह से ब्रेड को रैप करके दें, आप देखेंगे बच्चों को एक अच्छा भी लगेगा ये आइडिया और दूसरा ये कि चीज़ भी आपकी रैप हो जाएगी अच्छे तरीके से। बस दोनों साइड से इस तरह से कर लेना है, फोल्ड कर देना है पेपर को और उसके बाद एक साइड जो है उसको अंदर की तरफ ट्विस्ट कर देना है। वीडियो को अच्छी तरह देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं किस तरह से आपको बताना चाह रही हूँ। और इस तरह से ये होता है कि चीज़ अगर गर्म हो, आपने गर्म करके चीज़ रखी है तो वो थोड़ी देर तक गर्म भी रहेगी। अगर ऐसे खुला खुला ही रैप करके रखेंगे तो वो चीज़ जो है वो ज़्यादा देर तक गर्म नहीं रहती। ये देखें जी, एक जो कॉर्नर था उसको मैंने उसके अंदर ही ट्विस्ट कर दिया और इसी तरह ये जो दूसरा कॉर्नर है इसको भी हम ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे। आहिस्ता आहिस्ता काम करने का मकसद ये है कि आपको समझ आ सके कि मैं वीडियो में क्या बताना चाह रही हूँ। बस इस तरह से बस एक साइड को फोल्ड कर दिया और इसी तरह से हम दूसरी साइड को भी सेट कर देंगे। बिल्कुल पहले वाले तरीके की तरह ही, जिस तरह पहले मैंने फ़ोल्ड किया था इसी तरह ही हमने इसे फ़ोल्ड कर देना है। और अब ये जो कॉर्नर है ना, इनको अंदर की साइड पे फोल्ड करते हुए जाना है और इस तरह से इसको सेट कर देना है। ये एक नया और डिफरेंट सा आइडिया है। किसी भी चीज़ को अगर आप किसी पैकेट को रैप करना चाहते हैं या फिर ये कि इस तरह से लंच बॉक्स में कोई भी कोई सॉलिड चीज़ हो इस तरह ब्रेड की तरह की, तो उसे आप इस तरह से रैप करना चाहें तो आप देखेंगे कि इजीली रैप भी हो जाएगा। और दूसरा ये कि एक डिफरेंट सा आइडिया था तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। और बस इसे सेंटर से जब भी बच्चों ने खाना हो, लंच बॉक्स खोलें तो पेपर को ऊपर से ही खोलेंगे तो ये आसानी से खुल जाएगा।
तो टिप नंबर 4 देख लेते हैं। टिप नंबर 4 भी हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही कमाल का छोटा सा हैक है, लेकिन बहुत ही मैजिकल वर्क करता है। इस तरह की जो लीड्स होती हैं, चार्जिंग लीड्स वगैरह, वो हमारे पास काफ़ी सारी होती हैं। मुख्तलिफ़ मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, उनकी हमारे पास काफ़ी सारी चार्जिंग लीड्स होती हैं और इनको हम फ़ोल्ड करके रखते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ एक डिफरेंट सा आइडिया शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से हम इसको आसानी से फ़ोल्ड कर सकते हैं। ना हमें किसी क्लॉथ क्लिप की ज़रूरत पड़ेगी, ना हमें किसी सेफ्टी पिन की ज़रूरत पड़ेगी, और ख़ुद ये चार्जिंग लीड जो है ना, यही ख़ुद अपने आप को अच्छे तरीके से टक कर लेगी। बस इसको इस तरह से, जिस तरह आपने देखा कि राउंड कर लेना है, और उसके बाद ये जो इसका सेंटर वाला हिस्सा था ना, इसको इसकी दूसरी तरफ ही घुमा देना है। इस तरह से, जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं, बस इस तरह से ही इसे फोल्ड करते जाना है। और ये एक डिफरेंट सा आइडिया था लीड को फोल्ड करने का, और इस तरह आपकी जो ये लीड है ये बिल्कुल सिक्योर रहेगी और मैस भी क्रिएट नहीं होगा घर में, और जहाँ पे भी आप रखेंगे इसी तरह ही रहेगी। अब ये देखें, मैं आपको इसको उलट पलट कर भी दिखा रही हूँ, इसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसी तरह की उसी तरह ही है। आप इसे किसी भी ड्रॉर वगैरह में इसी तरह ही सेट करके रख सकते हैं। टिप नंबर 5 भी देख लेते हैं जी। टिप नंबर 5 भी हमारी बहुत ही अमेजिंग है, इसी तरह की, ये इसी लीड से मुतल्लिक ही है। इसको फोल्ड करने का एक और मेथड आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आप उस तरह से फोल्ड नहीं करना चाहते तो आप इस तरह से भी इसको फोल्ड कर सकते हैं, जिस तरह मैं अब आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। बस इसको मैंने 4 दफ़ा फोल्ड कर दिया, और अब ये जो इसका एक सिरा था उसको दूसरी तरफ हम निकाल लेंगे। अब भी ये जो लीड है ये अच्छे तरीके से फिक्स हो जाएगी और बिल्कुल भी नहीं हिलने वाली अपनी जगह से। जिस तरह भी रखेंगे किसी भी ड्रॉर में, वैसे की वैसे ही पड़ी रहेगी, बिल्कुल भी मैस क्रिएट नहीं करेगी। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं कि जी टिप नंबर 6 क्या है। टिप नंबर 6 है हमारी इस तरह के बर्तनों से मुतालिक, कि इस तरह के बर्तन तो जब भी हम मेहमान वगैरह आते हैं घर में तो हम इस तरह के बर्तन इस्तेमाल करते हैं, या फिर अपने लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस्तेमाल करना तो मसला नहीं होता, लेकिन वॉश करना मसला होता है। जब हम इन्हें वॉश करने लगते हैं ना, तो फिर बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कभी खुद से ही कोई बर्तन सिंक में गिर जाता है जिसकी वजह से बर्तन टूट जाता है, या फिर उसमें काफ़ी बड़ा सा स्क्रैच आ जाता है जो कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर जाता है, जिसकी वजह से हमारा पूरे का पूरा सेट ख़राब हो जाता है। अगर 6 ग्लास का सेट हो तो उसमें से कोई एक ग्लास भी मिस हो जाए तो हमारे पूरे का पूरा सेट जो है ना वो मतलब गड़बड़ हो जाता है। तो आप उसके लिए इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई करें। ये एक मैंने मोटा सा कपड़ा ले लिया, इसको सिंक में रख दें। जब भी आप बर्तन वॉश करने लगें इस तरह के, तो तब आप इसको सिंक में रख दें और उसके बाद आप इसके ऊपर बर्तन वॉश करें। मतलब ये कि जब भी आप साबुन लगाने लगें तो ये सिंक में इसी कपड़े को बिछा लें और उसके बाद आप साबुन वगैरह लगाएं। तो आप देखेंगे कि आपका ये बहुत बड़ा नुकसान होने से बच जाएगा और आपके जो बर्तन हैं वो बिल्कुल महफूज रहेंगे। अगर बिलफर्ज हाथ से फिसल के गिर भी जाते हैं तो वो इस कपड़े के ऊपर ही गिरेंगे, जिसकी वजह से आपके बर्तन जो है वो बिल्कुल भी क्रैक नहीं होंगे, उनके अंदर कोई भी स्क्रैच वगैरह नहीं आएगा। उम्मीद है कि ये आइडिया आपको ज़रूर पसंद आएगा और आपके नुकसान होने से आपको बचा लेगा। ये देखें जी, अब आसानी से बर्तन निकालें और इस्तेमाल कर लें। कैसा लगा आपको ये आइडिया? पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरह की यूज़फुल मज़े की टिप्स देखने के लिए। अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।